नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स in an unit cell. कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन एन यूनिट सेल। जैसे कोई भी यूनिट सेल है उसमें पार्टिकल का क्या कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे आप देखिए कि अगर हम यूनिट सेल का बात किए तो जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में किस किस पोजीशन पर पार्टिकल है। तो पार्टिकल हो सकता है एट द कॉर्नर, वो पार्टिकल हो सकता है एट द सेंटर ऑफ the body, at the center of the body। वह पार्टिकल हो सकता है at the center of the face। तो ये कंट्रीब्यूशन है। वह पार्टिकल अगर ये प्रॉब्लम में कभी कभी आ जाए, पार्टिकल कहाँ हो सकता है, कॉर्नर पर हो सकता है, पार्टिकल कहाँ हो सकता है, बॉडी के सेंटर में हो सकता है, पार्टिकल कहाँ हो सकता है तो फेस के सेंटर पर हो सकता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन वाइज पता करने के लिए भी बोला जा सकता है वो जो एज है उसके सेंटर पर भी होगा। अगर हम ऐसा कर सकते, वैसे हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में इस चीज को नहीं बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन अरेंजमेंट के दौरान इसका एप्लीकेशन आ जाया करता है। तो ऐसा अगर लिखे एट द सेंटर ऑफ एज, एट द सेंटर ऑफ एज। तो कॉर्नर पर क्या कंट्रीब्यूशन होगा, बॉडी के सेंटर में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, फेस के सेंटर में क्या कंट्रीब्यूशन होगा और एज पर क्या कंट्रीब्यूशन होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। जैसे मान लीजिए ये हम यूनिट सेल का बात किए, ये यूनिट सेल का बात किए, ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल। अगर हम क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं, क्रिस्टल अरेंजमेंट इसका दिखलाया जाए तो ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल, यहाँ भी एक यूनिट सेल होगा, यहाँ भी एक यूनिट सेल होगा। इस तरह से हम दिखला दिए कि ये 1 2 1 2, ये 1, ये 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 4, 4 हो गया। और ऐसा ही 4 ऊपर इस पर होगा। अगर इस चारों को हम हटाते हैं, सामने के लिए देखिए कि अगर हमको समझना हो इस बात को तो हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये यूनिट सेल हमें दिख रहा है, ये यूनिट सेल, ये पहला यूनिट सेल, वो फर्स्ट बॉक्स जो रखे थे वो सेकेंड यूनिट सेल या थर्ड यूनिट सेल एंड या फोर्थ यूनिट सेल। ठीक है, ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर तो इन सबों के लिए कॉमन है, जो कॉर्नर दिखलाया गया है। वैसा ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि या फर्स्ट यूनिट सेल या सेकेंड यूनिट सेल या थर्ड यूनिट सेल और यह हो जाएगा फोर्थ यूनिट सेल। यहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट होगा वो कॉमन चारों के लिए। लेकिन जब हम अब जो हमको दिखाई नहीं देने वाला है, इस चारों को देखिए इस तरह से अरेंज कर दिए तो अब जो वो कॉर्नर्स पर था यूनिट सेल, वो जो 4 के लिए आप कॉमन देख रहे थे वहां पर वो यूनिट सेल कितने के लिए कॉमन है तो 8 के लिए कॉमन है। 4 यूनिट सेल इसमें, 4 यूनिट सेल इसमें और ये कॉमन कॉर्नर्स था वहां पर। तो ये कंट्रीब्यूशन कितने का कर रहा है,
एक यूनिट सेल में कितने का कंट्रीब्यूशन है? तो जो एक है वह 8 को कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक जो एटम है, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है, जिसको हम यहाँ पर ब्लैक बॉडी से दिखला दिए, वह कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो वह 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जब हम इस सब को हटा दिए और सिर्फ एक ही को रहने दिए, तो यह एक यूनिट सेल में जो अब कंट्रीब्यूशन होगा वह कितने का होगा? तो 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा। वही चीज यहाँ पर बतला रहे थे कि यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इस पर में भी 4 था, फिर इधर से भी 4 था। तो कंट्रीब्यूशन अगर सिर्फ हम एक का बात करें तो इस कॉर्नर पर जो एटम्स होगा वह एक एटम्स नहीं होगा, वह एक एटम्स तो 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा था। यह जो एटम्स होगा वह एक एटम का 8th पार्ट होगा, यानी 1/8, यानी कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर कितना हो गया? 1/8। तो आप कह सकते हैं एट द कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना है? एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितने का है? तो 1/8। कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितने का है? 1/8 का। अब बॉडी के सेंटर में अगर हम बात करें तो ये यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल में कॉर्नर का बात छोड़िए, अब इस पूरे बॉडी के सेंटर में यहाँ पर कोई एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है, तो अब वह दूसरे यूनिट सेल को तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, या तो सेपरेट हो चुका है या तो पैक हो चुका है उस यूनिट सेल में। वो अंदर में एक एटम जो सेंटर पर है, जो दूसरे यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो बॉडी के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है वो एक यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन एक ही दिखलाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या? कंट्रीब्यूशन इसका ये 1 एक कंट्रीब्यूशन को दिखलाएगा। ये 1/8 कंट्रीब्यूशन, प्रत्येक कॉर्नर पर जो एटम्स होंगे वो एक एटम नहीं होंगे, 1/8 एटम्स होंगे, क्योंकि क्रिस्टल के फॉर्मेशन में जो यूनिट सेल सभी डायरेक्शंस में रिपीट होते हैं, तो वहां पर वह कॉमनली 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, जिसके वजह से कॉर्नर पर 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल। बॉडी के सेंटर में वह किसी दूसरे को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पर कंट्रीब्यूशन सिंगल यूनिट सेल के लिए वो एटम एक हो जाएगा। अगर हम बात करें कि एट द सेंटर ऑफ द फेस, तो ये फेस है, इस फेस पर में एक यूनिट सेल हम रखेंगे, तो दूसरा जो यूनिट सेल है, ये फेस है, उसके सेंटर पर एक एटम रख दिए, और दूसरा जो यूनिट सेल है उसके फेस पर में भी ये एटम्स होंगे, और अब ये दोनों को एक साथ, तो अब सोचिए इसके फेस पर में भी जो अभी हम लोग को दिख नहीं रहा है एटम, और इसके फेस पर में भी जो एटम है, दोनों तो कॉमन हो रहा है, दोनों तो एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक्चुअली दो नहीं, वहां एक ही एटम है जो इस दोनों के फेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तोड़ेंगे तो इस पर बच कितना जाएगा? हाफ, और हाफ उसके साथ चला गया फेस पर। तो फेस पर कंट्रीब्यूशन कितने का हो गया? तो कंट्रीब्यूशन एट द सेंटर ऑफ द फेस, ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/2 का, ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/2 का। अब हम बात कर रहे हैं एज पर कंट्रीब्यूशन कितने का होगा? किनारे पर, ये एज पर में यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितने का होगा? तो आप सोचिए तो यहाँ पर कितना, ये जो किनारा है वह किनारा कितने को कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो 1, एक तो वो है, एक ये 2, अब फिर यहाँ थर्ड आएगा, अब फिर यहाँ फोर्थ आएगा। तो वो जो किनारा है वह उस 4 यूनिट सेल को एक किनारा कॉमनली कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पर में तो ये किनारा जो है वो यहाँ पर तो आ ही रहा है, ये तो आ ही रहा है ये किनारा। अब ऊपर से जो एक आएगा यहाँ पर इसको ढक लेगा, इधर से भी एक आएगा जो इसको ढक लेगा। उस 4 के बाद तो अब किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा।
तो अब अगर हम एक का बात किए कि एक के किनारे पर कितना नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूशन में आया, तो वह क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि एक 4 को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहां पर एट द सेंटर ऑफ द एज कंट्रीब्यूशन वो कितने का हो जाएगा, तो 1/4, वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/4 का। यह है कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन एट द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के डिफरेंट पोजीशन पर क्या कंट्रीब्यूशन है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या आयंस का, इस चीज को दिखलाएगा।